और एएसआई के लोग भी दबाव में हैं, ईडी भी दबाव में है और सारी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो क्या इसके अलावा भी संस्थाएं बहुत सी हैं, वो अपोजिशन के खिलाफ कर रही हैं, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही हैं। तो दबाव में काम हो रहा है। सरकार के पास ताकत होती है, जो चाहे करे। हमने बाबरी का टाइम भी कहा था, देखिए ये लोग एक चीज नहीं, ये आगे भी बढ़ेंगे। और आज पूरा देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिदों को लोग लेना चाहते हैं। सेम यही कहानी अगर ईमानदारी के साथ सब कुछ किया जाए यहाँ होने वाली है, क्योंकि ये मस्जिद औरंगजेब की बनाई हुई है ही नहीं। ये तो अकबर के जमाने से भी पहली मस्जिद है, इतनी पुरानी मस्जिद है। आप कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बना दिया इसको? ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप दी गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने एएसआई का हवाला देते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के पहले यहाँ पर मंदिर था। मस्जिद को औरंगजेब के शासनकाल में बनाने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश के मुस्लिम नेता और मौलानाओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है, बाबरी मस्जिद को तो हमने गंवा दिया, लेकिन अब ज्ञानवापी का हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आइए पहले सुनते हैं हिंदू पक्ष के वकील का इस पर क्या कहना है। ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। जो वेस्टर्न वॉल है, ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एएसआई की फाइंडिंग। उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं, उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें बनाई है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। तो सुना आपने, हिंदू पक्ष के वकील ने साफ कर दिया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर ही किया गया है और एएसआई रिपोर्ट में भी उनके सबूत मिले हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुस्लिम नेता और मौलाना क्या बोल रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। देखिए सर, हमने बाबरी मस्जिद केस को देखा है। बाबरी मस्जिद में केस में जिस तरह से पिछले 100 सालों से शोर मचाया गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, खोदा पहाड़ निकली चुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। सेम यही कहानी अगर ईमानदारी के साथ सब कुछ किया जाए यहाँ होने वाली है, क्योंकि ये मस्जिद औरंगजेब की बनाई हुई है ही नहीं। ये तो अकबर के जमाने से भी पहली मस्जिद है, इतनी पुरानी मस्जिद है। आप कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बना दिया इसको? लेकिन हो क्या रहा है, जैसे मीडिया ट्रायल करने का कुछ लोगों को शौक है। एएसआई का सर्वे हुआ और एक मीडिया ट्रायल उसका हो गया कि साहब शिवलिंग मिल गया, और उसको हिंदूवादी तंजीमों ने, हिंदूवादी लोगों ने और उनके वकीलों ने इस तरह फैलाया। देखिए, वकील के पास जो भी साक्ष्य होता है, चाहे वो सच्चाई हो, वकील को ये अथॉरिटी नहीं होती कि आप मीडिया पर बैठकर उसको कहें कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, जब तक कोई कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। ये सब इलीगल है। लेकिन ज्ञानवापी में जो वकील हैं जैन, वो मीडिया पर बैठकर खुले मंचों से कहते हैं कि शिवलिंग मिल गया। ये कोर्ट की अवहेलना है और कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। उनके खिलाफ तो वैसे केस होना चाहिए। तो ये हिंदूवादी जितनी तंजीमें हैं वो इस बात का शोर मचा के सिर्फ ये बताना और जताना चाहते हैं कि हमें ये मस्जिद तोड़नी है। 1992 में जैसे हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था शोर मचा के, जबरदस्ती दल और बल की ताकत पे, ऐसे ही हम इसको भी तोड़ने वाले हैं।
आप देखना कोर्ट का फैसला आने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद टूट जाएगी। और एएसआई के लोग भी दबाव में हैं, ईडी भी दबाव में है और सारी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो क्या इसके अलावा भी संस्थाएं बहुत सी हैं, वो अपोजिशन के खिलाफ कर रही हैं, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही हैं। तो दबाव में काम हो रहा है। सरकार के पास ताकत होती है, जो चाहे करे। आपको क्या लगता है जो कहा गया है कि यहाँ मंदिर मुझे उसमें कोई यकीन नहीं है। पहले भी ये होता रहा है और दिन रात लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार की किसी भी एजेंसी में अब कोई यकीन नहीं रहा। सरकार के दबाव में सब काम हो रहे हैं। वो ये भी गालिबन सरकार के दबाव में एएसआई रिपोर्ट दे रही है। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के पास कोई और मुद्दे तो बचे नहीं है, तो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस पूरी तरह से मिलके पोलराइजेशन करना चाहते हैं, मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और अब वो लेके आ गए ज्ञानवापी का मुद्दा। अरे भाई, जब पूरा देश को लोग 1992 के एरा में लेके जाना चाहते हैं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कायदा बना हुआ है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स, जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो 15 अगस्त 1947 के पहला है, उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में पास किया हुआ ये कानून है, तो फिर क्यों उसको नहीं मानते ये लोग? हमने बाबरी का टाइम भी कहा था, देखिए ये लोग एक चीज नहीं, ये आगे भी बढ़ेंगे। और आज पूरा देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिद को कोई लोग लेना चाहते। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक? वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आज भी मौजूदा है, उस इम्प्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। जो हो गया है खत्म, अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। भारत के मुस्लिमों में ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट आने पर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।